हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2B। और अब हम डिस्कस करेंगे उसका नेक्स्ट पार्ट जो है न्यूमेरिकल्स। लास्ट वीडियो में हम लोग देखें पोटेंशियल एनर्जी, किनेटिक एनर्जी। आप प्लीज़ जाके वो वीडियो देखिए। वैसे ही प्लेलिस्ट जो दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर जाके भी चेकआउट कर सकते हैं अदर वीडियोस अबाउट दिस चैप्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो में अगर कहीं भी डाउट है पॉज करिए, आप फिर से और एक बार देखिए। और कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है, आप इजीली सॉल्व कर ले सकते हैं। बस छोटे से ट्रिक से आप वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा आपको। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ इट। क्वेश्चन नंबर 1 में है यहाँ पर टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस। मासेस क्या है यहाँ पर? इक्वल है, जैसे m1 इक्वल्स टू m2 आर प्लेस एट अ हाइट h एंड 2h। दो हाइट है यहाँ पर, h1 की हाइट h है, h2 की 2h है। फाइंड द रेशियो ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप ऑलरेडी देखे, U इज इक्वल टू एम जी एच। यहाँ पे इक्वल मासेस है, ठीक है, तो m कंसिडर नहीं करेंगे, g तो कैसा भी दोनों के सेम ही रहेंगे। अब बचा हाइट, तो हाइट के हिसाब से लिखना है, तो u1 बाई u2 इज इक्वल टू h1 बाई h2। h1 है आपका h और u2 है आपका 2h, h विल गेट कैंसिल, तो आपका आंसर आ गया 1/2 विच इज इक्वल टू 1:2। Find the gravitational potential energy of 1 kg mass kept at a height 5 meter above the ground if g is equal to so and so। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, U इज इक्वल टू एम जी एच। मास क्या है? 1 kg, ग्रेविटेशनल है आपका 10 और हाइट क्या है 5, तो हो गया 50। एज यू आर टॉकिंग अबाउट एनर्जी तो आपके यूनिट्स आ गए जॉल। क्वेश्चन नंबर 3 है अ बॉक्स ऑफ वाइट 150 kgf has a gravitational potential energy stored in it equal to 14700 joule। Find the height of the box above the ground, take g as 9.8। ये है आपका मास, ठीक है। यहाँ पे क्या है? 150 है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है यहाँ पर, ठीक है। जी के साथ मल्टीप्लाई नहीं, एच के साथ मल्टीप्लाई होके नहीं है, एच आपको मालूम करना है यहाँ पर, ठीक है। तो मास तो दिया 150 kgf। अब क्या है 150, तो अब मास लिख दिए, जी क्या है 9.8 हो गया। तो आपका रहेगा यहाँ पर 14700 इज इक्वल टू 1470 इंटू एच, ठीक है। दिस विल गेट कैंसल, 10 आएगा, हाइट आया आपका 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 में अ बॉडी ऑफ मास 5 kg फ्रॉम हाइट 10 मीटर टू 4 मीटर, 10 से 4 मीटर पे आ गया। कैलकुलेट द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। ये तो पहला है। दूसरा क्या है? द टोटल एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी 10 इंस्टेंट। पहले बिट में क्या करना है बोले तो एम जी एच एक का मालूम करना है, दूसरे का और एक माइनस एम जी एच, इन दोनों में जो डिफरेंस आ गया वो है लॉस। और यहाँ पे क्या है? टोटल एनर्जी पोजेस्ड। टोटल एनर्जी पोजेस्ड में क्या रहता? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो मालूम करेंगे हम लोग, स्टार्ट करेंगे फर्स्ट बिट से। मास है 5 kg एट 10 मीटर हाइट में, क्या है आपका? मास 5, ग्रेविटी 10 और हाइट 10 लिख दिया। अब 10 से क्या हुआ? 4 मीटर के पास आ गया, तो मास 5, ग्रेविटी 10 और हाइट 4 मीटर, ये आपका 200। यहाँ से यहाँ तक कितना लॉस हुआ? 300 जॉल लॉस हुआ। सेकेंड बिट में टोटल एनर्जी पोजेस, द टोटल एनर्जी possessed by a body at any instant remains constant for freely fall, it is equal to the sum of potential and kinetic at height 10 मीटर। 10 मीटर की हाइट पे क्या था? आपकी kinetic एनर्जी 0 है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास है, kinetic एनर्जी आपके पास है, टोटल कर लीजिए 500 जॉल। Calculate the height through which a body of mass 0.5 kg is lifted if the energy spent in doing so is 1.0 joule, take g as 10। मास कितना दिया? 0.5 kg दी, एनर्जी दे दी। फॉर्मूला क्या है? U इज इक्वल टू एम जी एच, ठीक है। U की जगह पे 1 लिख दीजिए। मास क्या है आपका? 0.5 है, ग्रेविटी क्या है 10 है, हाइट क्या है मालूम करना है, ठीक है। तो h इज इक्वल टू 1/5 विच इज इक्वल टू 0.2 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर अ बॉय वे 25 kgf climbs up
from the first floor at a height 3 meter above the ground to the third floor of at height 9 meter above the ground. What will be the increase in gravitational potential energy? तो h2 माइनस h1 करना है यहाँ पर. पहले तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी ये तो लिख लिया. मास है 25, ग्रेविटी 10, तो हो गया 250. अब इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल करना है. h2 माइनस h1. पहली हाइट क्या है 9, जहाँ पे जा रहे उससे पहले क्या था 3, तो 9 माइनस 3 6. आपका हो गया 250 इंटू 6 1500 जॉल. Question number 7. A vessel containing 50 kg of water is placed at a height 15 meter above the ground. Assume the gravitational potential energy at ground zero. What will be the gravitational potential energy of water in the vessel? तो मास है यहाँ पर 50 kg, हाइट है आपका 15 मीटर, तो लिख देना है आपको mgh. 50 इंटू 10 इंटू 15, 7500 joule. A mass of 50 kg climbs up a ladder 10 meter. ठीक है. Calculate the work done by the man. Increase in its potential energy. Work done by the man का फॉर्मूला क्या है? mgh, जो पोटेंशियल एनर्जी का है. मास है 50 kg, ग्रेविटेशनल यहाँ पे 10 ले लेंगे, और हाइट क्या है यहाँ पर 10 मीटर्स. ठीक है. तो यहाँ पे ग्रेविटी 10 मत लीजिए आप, 9.8 लेंगे, तो 4900 जॉल है आपका. सेकेंड बिट में द इंक्रीज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेंगे? 0 से लेके 10 पे गए आप, तो उतना ही छूंगा, 4900 ही रहेगा. A block A whose height is 200 Newton is pulled up a slope of length 5 meter by means of a constant force. ये ब्लॉक है, ये 5 मीटर हाइट पे लेके जा रहे. ठीक है. और क्या देखें यहाँ पर फोर्स कितना लगा है? यहाँ पर फोर्स है 200 न्यूटन. What is the work done by the force in moving a block A 5 meter along the slope? ठीक है. दूसरा क्या है? by how much has the potential energy of the block A increased? Account for difference in work done by the force and increase in potential energy of the block. तो पहले हम फोर्स तो दे दिया आपको. अच्छा यहाँ पे 150 लिए. ठीक है, कोई बात नहीं, अपन 150 लेके करेंगे. ब्लॉक का क्या है? 5 मीटर लेके जाना है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट 150 इंटू 5 750 जॉल. अगर 200 है तो अब 200 इंटू 5 करिए, तो आपका हो गया 1000 जॉल. दूसरा है द पोटेंशियल एनर्जी गेन बाय द ब्लॉक. कितना गेन हुआ? mgh. h यहाँ पे हाइट कितना है? 3 मीटर है, तो 200 इंटू 3, ये हो गया आपका 600 जॉल. The difference 150 joule energy is used in doing work against friction between the block and the slope, which will appear as the heat energy. फ्रिक्शन रहने की वजह से क्या हो रहा आपका? ये एनर्जी जाके हीट एनर्जी बन जा रहा. Find the kinetic energy of the body of mass 1 kg moving with a uniform velocity. किनेटिक एनर्जी मालूम करना है. किनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? K इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. मोमेंटम में लिखना है तो क्या हो जाएगा? P स्क्वायर बाई 2m. अब यहाँ पे हमारे पास क्या दिखे? मास है देकर और वेलोसिटी है, तो सब्स्टिट्यूट करिए. हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी 10 इंटू 10. ओके, सो 100 बाई 2 इज इक्वल टू 50 जॉल. If the speed of a car is halved, स्पीड क्या करे? हाफ कर दिया. How does the kinetic energy changes? फॉर्मूला क्या है किनेटिक एनर्जी का? किनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. तो किनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर. तो अगर ये हाफ हो गया तो क्या होगा? 1/4 टाइम्स हो जाएगा. बाय 4, इट विल डिक्रीज बाय 4 टाइम्स. ठीक है. सो इफ द स्पीड इज हाफ्ड, द किनेटिक एनर्जी डिक्रीज. कितना डिक्रीज? इट विल बिकम 1/4 हो जाएगा. तो bodies of equal masses are moving with uniform velocities v and 2v. Find the ratio of their kinetic energy. masses equal है तो क्या रहेगा फॉर्मूला? ke 1/ke2.
इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई वी1 स्क्वायर बाई वी2 स्क्वायर। तो ये हो गया वी स्क्वायर बाई 4 वी स्क्वायर कैंसल, तो ये हो जाएगा 1:4। A car is running at a speed 15 km per hour while another similar car is moving at a speed 30 km per hour. Find the ratio of the kinetic energy। तो ये आपका V1 है, ये आपका V2 है। 15/30 लिख लीजिए, 15 स्क्वायर बाई 30 स्क्वायर, तो ये हो गया 15 इंटू 15/30 इंटू 30, 1/4, तो रेशियो हो गया आपका 1:4। A bullet of mass 0.5 kg slows down from a speed 5 से लेके 3। ठीक है, कैलकुलेट द चेंज इन किनेटिक एनर्जी। आपको पहले इसके साथ किनेटिक एनर्जी मालूम करना है, बाद में इसके साथ किनेटिक एनर्जी मालूम करना है। दोनों का डिफरेंस लीजिए, आ जाता। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी के साथ लिए तो आपको आएगा 6.25, फाइनल वेलोसिटी 3 के साथ लेंगे तो आएगा 2.25। दोनों में से सेपरेट कर लीजिए तो किनेटिक एनर्जी क्या है, -4 जॉल। क्वेश्चन नंबर 15 पे है, अ कैनन बॉल ऑफ मास 500 ग्राम इज फायर्ड विद द स्पीड। तो ये हो गया 0.5 kg। स्पीड भी दे दिए यहाँ पर। फाइंड इट्स किनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। किनेटिक एनर्जी लिखो आप, हाफ mv²। हाफ मास का है 0.5 इंटू 15 इंटू 15, ठीक है। सिंप्लीफाई करिए, आपको आ जाएगा 56.25। मोमेंटम में क्या है, m इंटू वी, तो मास लिख लीजिए 0.5 इंटू वी क्या है 15, 75 kg मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 16 है, अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम इज मूविंग विद द वेलोसिटी 500। 50 ग्राम क्या हो जाएगा केजी, इसमें 0.05 kg होगा। ये है आपका V1 या V लिख लीजिए। इट पेनिट्रेट 50 सेंटीमीटर इनटू अ स्टिल टारगेट एंड कम्स टू रेस्ट। द kinetic energy possessed by a bullet, the average retarding force offered by the target। तो kinetic energy मालूम करेंगे पहले, क्या है यहाँ पर, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। सिंप्लीफाई करिए, आ गया 6250। अब यहाँ पे क्या है, द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ऑफर्ड बाय द टारगेट। पहले तो क्या है, ये 10 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा, उसको मीटर में कन्वर्ट करो 0.1। ठीक है, तो ये है 0.1 आपका क्या है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है। द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स क्या है मालूम करना है आपको। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यस लिख लीजिए। सिक्स टू फाइव जीरो, ये तो हो गया आपकी एनर्जी विच इज इक्वल टू रेसिस्टिव फोर्स मालूम करना, और डिस्प्लेसमेंट क्या है 0.1। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करने के बाद आएंगे आपको 62500 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 17, द बॉडी ऑफ मास 10 kg मूविंग विद द वेलोसिटी। ठीक है, ये तो मास हो गया, ये आपकी वेलोसिटी हो गया। इफ द मास ऑफ द बॉडी इज डबल, अब क्या करें, मास को डबल कर दिए, 20 kg कर दिया, वेलोसिटी को क्या करें, हाफ कर दिए, v/2 कर दिए, तो 10 हो जाएगा। फाइंड द रेशियो ऑफ द इनिशियल किनेटिक एनर्जी टू द फाइनल किनेटिक एनर्जी। रेशियो मालूम करना है, इनिशियल बाय फाइनल, तो ke1/ke2। ठीक है, इजी है। बस दोनों वैल्यूज मालूम करिए, रेशियो में लिखिए, आ जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 18, अ ट्रक वेइंग 1000 kg चेंजेस स्पीड फ्रॉम 36 to 72। तो अगर इसको 5/18 करें तो क्या होगा, 36 10 हो जाएगा, और 72 क्या होगा, 20 हो जाएगा। 2 मिनट्स टाइम भी दी जाए यहाँ पे। कैलकुलेट द वर्क डन ऑफ द इंजन एंड पावर। वर्क डन तो इजीली मालूम कर सकते हैं आप, हाफ mv² आ जाता। पावर में क्या है, वर्क डन बाई टाइम, तो जितना भी वर्क डन है बाई टाइम क्या है 2 मिनट्स, इसको 120 सेकेंड्स लिख लीजिए, आ जाएंगी वैल्यू।
अ बॉडी ऑफ मास 60 kg हैज अ मोमेंटम, ठीक है, m दे दिया आपके पास, मोमेंटम भी दे दिया, कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड ऑफ द बॉडी। काइनेटिक एनर्जी अगर मोमेंटम देके तो क्या होगा, पी स्क्वायर बाई 2m, पी स्क्वायर बाई 2m, पी स्क्वायर कर दीजिए 2m कर दीजिए, वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। और स्पीड ऑफ द बॉडी, स्पीड ऑफ द बॉडी में क्या करना है आपको, मोमेंटम, मोमेंटम इज इक्वल टू m इंटू वी, v इज इक्वल टू p बाई m, मोमेंटम तो है आपके पास, बाई m है, वेलोसिटी आ जाएंगी। हाउ मच वर्क इज नीडेड टू बी डन ऑन अ बॉल ऑफ मास 50 ग्राम, गिव इट्स मोमेंटम, तो इजी चेक कर सकते हैं आप। हाँ, how much energy is gained by a box of mass 20 kg when a man carrying the box wait for 5 minutes for a bus। अब समझो आप ठहरे हुए, अब सिर्फ उठा के बॉक्स पकड़ के ठहरे हुए, तो यहाँ पर कुछ भी वर्क डन नहीं है, तो वर्क डन क्या है यहाँ पर, 0 है। दूसरा क्या है, रन्स कैरिंग द बॉक्स विद स्पीड 3m टू कैच द बॉक्स। अब यहाँ पे रनिंग हो रही है, रनिंग होने से क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी हो जा रहा, तो हाफ m v स्क्वायर, मास लिख लीजिए, वेलोसिटी तो देके आ जाएगा। रेजेस द बॉक्स 0.5 मीटर, तो अब यहाँ पे क्या है, हाइट आ गया, तो पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू एम जी एच, एम लिख लीजिए, ग्रेविटी 10 ले लीजिए, हाइट 0.5 मीटर है, सिंप्लीफाई करिए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 ये लास्ट क्वेश्चन है, ये आप ट्राई करिए, आपको आ जाएगा, ये बहुत ही ईजी है। थैंक्स पूरा वीडियो देखने के लिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए।